आज राष्ट्रीय लोकदल वाराणसी के द्वारा संत रविदास घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री व किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती गांवों की ओर चलो अभियान के तहत मनाया गया, जो राष्ट्रीय लोकदल द्वारा प्रदेश व्यापी अभियान के तहत चलाया जा रहा है। सर्वप्रथम चौधरी चरण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलन के उपरांत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष हृदयानंद यादव ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि देश की दिशा किसान ही तय करेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार और समाजवादी चिंतक जग नारायण ने किया। कार्यक्रम में विचार रखते हुए किसान मजदूर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र ने कहा कि हम लाख विकास कर लें, रोटी किसानों से ही मिलेगी, इसलिए किसान के विकास के बिना किसी भी विकास की बात करना बेमानी है। कार्यक्रम के मानवाधिकार संरक्षण समिति के महासचिव रमेश उपाध्याय ने कहा कि चौधरी चरण सिंह भारत माता के असल सपूत थे। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश सचिव गणेश शंकर चतुर्वेदी ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता धर्मेंद्र सिंह ने किया। इस अवसर पर रालोद महानगर अध्यक्ष दानिश अहमद, जिला उपाध्यक्ष गौरव पांडे, जिला सचिव राजेंद्र यादव, जिला मीडिया प्रमुख भुवनेश्वरी मलिक, रालोद के क्षेत्रीय अध्यक्ष समरनाथ यादव, प्रज्ञा सिंह, खुला आसमान संस्था की रोली सिंह, सौमित्र मुखर्जी, प्रणव पांडे, चितरंजन सिंह, रजनीकांत, तपन कुमार घोष, महानगर उपाध्यक्ष शहजादे खान, विशाल मिश्रा, अमित शुक्ला, राहुल पांडे इत्यादि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में खुला आसमान संस्था के बच्चों ने भी शिरकत किया और उन बच्चों के बीच मिष्ठान वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। वाराणसी से देखिए विनय यादव की रिपोर्ट। आप देखते रहिए बीएम ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद। मैं हृदयानंद यादव, एडवोकेट, अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल वाराणसी। यार कैसा कार्यक्रम आप लोगों ने किया है? जैसा कि आप जानते हैं कि आज 121वीं चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई जा रही है। भारत सरकार भी इसको मना रही है और मनाए भी क्यों नहीं। ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा नेता बिरले मिलता है। उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग आज उनका संत रविदास घाट पे उनका जयंती मनाने का कार्य किए हैं, जिसमें सारे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित थे और इसी दौरान हम लोग छोटे बच्चों को मिष्ठान वितरण कर इस जयंती को मनाने का कार्य किया है। मैं गणेश शंकर चतुर्वेदी, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश। भैया ये किस तरह कार्यक्रम आज आप लोगों ने किया? आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक, किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती पर प्रदेश व्यापी, हालांकि ये कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय लोकदल द्वारा चलाया जा रहा है, गाँव की तरफ लौटो, गाँव की ओर चलो, और उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग जो है उनकी जयंती मना रहे हैं, जन्म जयंती मना रहे हैं। और उसी लिहाज से हम लोग ये कार्यक्रम यहाँ क्या नाम है रविदास घाट पर रखे हुए थे। कार्यक्रम में क्या क्या कार्यक्रम में युवाओं से लेकर के बुद्धिजीवियों से लेकर सारे लोगों की शिरकत रही। दल से ऊपर उठ कर के कहीं न कहीं सारे लोग, मैं देखता हूँ कि चौधरी चरण सिंह के नाम पर जुड़ते हैं और उनकी नीतियों पर चर्चा हुई, उनके खेत और खलिहान के विचारों पर चर्चा हुई, यही सारी बातें हुई। तरीके से ध्यान आकृष्ट किया था देश का अपनी तरफ, उसमें कहीं न कहीं चौधरी साहब मौजूद हैं और वो फिर से ये वहाँ शुरू हो रही है कि क्या रास्ता हम भटक गए हैं, और रास्ता भटक गए हैं तो फिर रास्ते पर हम कैसे आएंगे, ये मौजूद सवाल है। और वैश्वीकरण से हमें निकलना और राष्ट्र को बचाना इस समय का सबसे अहम सवाल है, और इसलिए फिर से हम अपने उस तरफ लौटेंगे, ऐसा मुझे लगता है। का उनका जो आर्टिकल है वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने छापा है। भारत में उस पे बात हो रही है कि नहीं हो रही है दूसरा विषय है, लेकिन विश्व में इस पे बहस हो रही थी उस टाइम पे, तो आज वो हमारे लिए कितना ज्यादा प्रासंगिक है। पॉवर्टी एलिवेशन इन इंडिया, भारत में गरीबी का निवारण कैसे होगा, उस पे उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है। और आज 2019 में आके अभिजीत बनर्जी जो भारतीय मुल्क के अर्थशास्त्री रहते हैं, एस्थर डुप्लो उनकी जो सहायक रहती है, उन लोगों ने इस पे मिलके उसी सेम नीतियों पे काम किया जो वैश्विक स्तर पे गरीबी को कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए उन्होंने सेम मॉडल अपनाया है, जिसके लिए उन्हें 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार
से सम्मानित किया गया है। तो चौधरी चरण सिंह हमारे पास वो नेता थे जिनकी वो दृष्टि थी, आने वाला भविष्य कैसा होगा, हमें उसे किस राह पे ले जाना है, कैसी नीतियां होंगी। किसान हमारे देश की रीढ़ है, जो कहते थे कि देश की खुशहाली